हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपना पैन और आधार लिंक कराना है इनकम टैक्स वेबसाइट पर, ताकि आपका पैन इनएक्टिव ना हो पाए और आपके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी ना इम्पोज हो। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैन और आधार को लिंक करवाने की जो ड्यू डेट है वो 30 जून 2020 है। आपको 30 जून 2020 तक अपना पैन और आधार लिंक करवाना है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इसकी ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों, 31 मार्च 2021 तक के लिए। तो वो लोग जो अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवा पाए हैं, वो अब 31 मार्च 2021 से पहले पहले अगर इसको लिंक करवा लेते हैं तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी और उनका पैन नंबर भी इनऑपरेटिव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मोहलत मिली है 31 मार्च 2020 तक की। इस बीच में आप अपना पैन और आधार लिंक करवा लें। दोस्तों, इस बीच में कई लोगों ने अपने पैन और आधार लिंक करवा लिए हैं, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही थी पैन और आधार लिंक करने में, क्योंकि उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो रही थी। ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप अपना पैन और आधार लिंक करते हैं तो आपका जो पैन का डेटा है और जो आपके आधार के अंदर डेटा है, वो दोनों डेटा आपस में मैच होने चाहिए, तभी आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो पाता है। अगर उन दोनों में कोई भी इंफॉर्मेशन मैच नहीं होती है तो उस केस में आपका पैन आधार लिंक नहीं हो पाएगा और ऐसे में आपको या तो अपने पैन नंबर या अपने आधार नंबर में अपडेट करवाना पड़ेगा। और अगर आपका पैन नंबर में डेटा गलत है या आपके आधार नंबर में डेटा गलत है तो उस अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाते हैं, उसके बाद आप लिंकिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ड्यू डेट बढ़ाई गई है ये एक मौका है। इस बीच में आप अपने पैन के डेटा को और अपने आधार के डेटा को, इसमें से जो भी डेटा आपका गलत है आप उसे प्लीज अपडेट कराएं, ताकि 31 मार्च 2021 से पहले पहले आप अपने पैन और आधार को लिंक कर पाएं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके पैन में है और आपके आधार में है, और उन दोनों इंफॉर्मेशंस का आपस में मैच होना जरूरी है, ताकि आपको आधार और पैन के लिंकिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पैन डिटेल्स में। आपका जो नाम है वही आपका आधार डिटेल में भी नाम होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पैन में नाम 3 वर्ड्स में है, मतलब आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम अगर कुछ है, तो वही सेम इंफॉर्मेशन आपके आधार में भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पैन और आधार आपस में लिंक नहीं हो पाएगा। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपके पैन नंबर में मान लीजिए इंफॉर्मेशन गलत है तो आप पैन नंबर को अपडेट करवाइए। अगर आपके आधार में इंफॉर्मेशन गलत है तो आप आधार को अपडेट करवाइए। सिमिलरली दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आपस में मैच होनी चाहिए। आपके आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपके पैन डिटेल में डेट ऑफ बर्थ है वो आपस में मैच होने चाहिए। सम टाइम क्या होता है दोस्तों, आधार में केवल आपके ईयर ऑफ बर्थ होता है, जबकि पैन में आपके कंप्लीट डिटेल होती है। तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पैन और आधार लिंकिंग करते हैं तो वहां पर ऑप्शन है कि क्या आपके आधार में केवल ईयर ऑफ बर्थ अवेलेबल है। तो अगर आपके आधार में केवल बर्थ ईयर अवेलेबल है तो आप वहां पर उसे यस सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज आप पूरी डेट ऑफ बर्थ वहां पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको टाइम मिला है 31 मार्च 2020 तक का, इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम आप ये करें कि अगर आपके आधार में इंफॉर्मेशन गलत है तो आप आधार को अपडेट करवाइए। अगर आपके पैन डिटेल में इंफॉर्मेशन गलत है तो आप उसे अपडेट करवाइए, या दोनों में ही अगर कहीं कोई गलती है, मान लीजिए आपके आधार में नाम सही है बट पैन नंबर में नाम गलत है, और डेट ऑफ बर्थ आपका पैन नंबर में सही है लेकिन आधार में गलत है, तो जहां भी आपको करेक्शन की जरूरत है दोस्तों, इस बीच में आप वो करेक्शंस अप्लाई करें, क्योंकि वो करेक्शंस अपडेट होने में भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो इस बीच में आप इन अपडेट्स को करवाइए, ताकि आप 31 मार्च 2021 से पहले पहले अपने आधार और पैन को अपडेट करवा पाएं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करना चाहते हैं थ्रू योर आधार ओटीपी, तो उस केस में भी आपके आधार में सेम डिटेल होनी चाहिए जो आपके पैन डिटेल में है।
अदरवाइज आप उसे ई वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई लोगों की एक क्वेरी है कि क्या आधार में जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है, क्या वही ईमेल आईडी एंड फोन नंबर पैन में भी अपडेट होना जरूरी है? तो आंसर है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल नहीं। अगर आपके आधार में ईमेल आईडी और फोन नंबर अलग है और आपके पैन में ईमेल आईडी और फोन नंबर अलग है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करना चाहते हैं वहां पर भी कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन उस केस में दोस्तों एक बात जरूरी है जो आपको ध्यान रखनी है, आपके आधार में एक फोन नंबर जरूर अपडेट होना चाहिए ताकि आपको उस फोन नंबर पर ओटीपी मिल पाए और उस ओटीपी को आप अपनी ई रिटर्न वेरीफाई करने के लिए यूज कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा खास ध्यान आपको यही रखना है कि ये जो आपको टाइम मिला है इस बीच में आप अपनी पैन डिटेल और आधार डिटेल जो भी करेक्शन आपको करानी है आप वो करेक्शन यहाँ पर अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद जैसे ही अपडेट हो जाएगा आप अपना पैन और आधार लिंक कर पाएंगे और 10,000 रुपए तक की पेनल्टी और अपने पैन को इनऑपरेटिव होने से बचा पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।